इस टीवी और आपके सीडी पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आया बहुत कोशिश करके अपने दोस्त के साथ में, बहुत मुश्किल से। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे आज मेरा दोस्त लेके आया इस मौके पे इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आज 15 सालों से सोच रहा था करने के लिए, लेकिन मैं शर्मा रहा था अपने एरिए चाल वाले लोग से कि चाल के जो आदमी हैं कि मुझे गलत सोचेंगे कि ये लड़का इतने साल से रहा है, कभी सोचा नहीं, आज ये सोच रहा है। मैंने अपने दोस्त से बोला था बहुत पहले भी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो उसने मुझे लेके आया आज। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाह रहा हूँ। ये हुसैन मेरा दोस्त है। आज ये मुझे लेके आया, मुझे इतना खुशी है कि मुझे आज इस्लाम कबूल करना है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ, मेरा दोस्त मुझे अच्छी जगह लेके आया है। कि मैं आज तक कहीं मंदिर ना कोई मस्जिद कहीं की मैं गया ही नहीं हूँ, कि मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मालूम है। कि खाली इतना मालूम है कि भाई हाँ, कि मेरे दोस्त लोग मीम भाई हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि हाँ भाई, लोग सब जाते हैं, नमाज वमाज पढ़ते हैं। मैं एक हूँ अकेला कि मंदिर नहीं जाता, कुछ नहीं जाता हूँ। इन लोगों के साथ रहता हूँ, सब सीखा हूँ, सब साथ में बैठा उठा हूँ। लेकिन मुझे एक ही चीज़ मतलब समझ में आती कि मैं बनूंगा मुसलमान, लेकिन मुझे कोई एरिया ले कोई ये तो नहीं करेंगे। तो मैं आज दिल एकदम खोल के आया हूँ अपने दोस्त के साथ में, मुझे इस्लाम कबूल करना है। माशाअल्लाह, देर आई दुरुस्त आई। भाई कह रहे कि 15 साल से वो सोच रहे थे कि इस्लाम कबूल करे और बाकी मुसलमानों को देख के इस्लाम से मुतासर हुए, लेकिन शर्मा रहे थे कि पड़ोसी क्या कहेंगे। और जैसे मैंने कहा, अक्सर ये शर्म और ये हया जो है, ये शैतान की तरफ से। शैतान रोकता है कि लोग सही रास्ते पे चले और उसे रोकता है कि अगर करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, और अक्सर लोग इसके वजह से सही रास्ते पे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिम्मत की और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दत कबूल फरमाए। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि एक खुदा है, एक अल्लाह है? हाँ भाई। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत, एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाअल्लाह। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल कर रहे? एकदम दिल से। कोई भी जबरदस्ती कोई नहीं? जबरदस्ती नहीं है। आप खुले दिल से और खुले दिल दिमाग से? हाँ, कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है। माली दबाव? कुछ नहीं। फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं कलमा दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उनके पैगंबर और बंदे। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। दिल तो आपका 15 साल से कह रहा है, आज आपने जाहिर करा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपके मुश्किलात का हल फरमाए और आप इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में सफलता पाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? ज़रूर आप आ सकते। मैं आपको इंशाअल्लाह तर्जुमा भी आपको इंशाअल्लाह दूंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए। मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे आज इस्लाम कबूल करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थी, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं
कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की ज़बरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह। 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि आप, कोशिश। हाँ। माशाअल्लाह, 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नज़र आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर के तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपनी माशाअल्लाह। मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको इस जहाँ और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है कि आपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ ज़रूरत है, आपके शोहर, होने वाले शोहर या शोहर को महर देने पड़ेगा। आपका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। आप महर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख महर जो, हो सकता है आप 2 लाख पूछ सकती है, मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, महर पूछ सकती है। ये आपका हक है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं महर। महर शादी के लिए, निकाह के लिए फ़र्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते हैं इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी बसर करें। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान, बाइबिल, हर जितने भी मज़हब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे, लंगड़े, लूले। क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला एक है और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मज़हब की किताबें सही चीज़ सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है।
बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन कंकॉक्टेड, इट हैज बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं। खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं। इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि ये इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाजत दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन, यू हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाज़त नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। भाई और साहब जन्म पूछ रहे। जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने उस- पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो ये रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना है, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं जी। आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे, तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मान भाई साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार। बीमार 2 किस्म के होते हैं, एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना, बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है।
बहुत से लोग कहते हैं अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कल में कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूँगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। हम मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे 50%, 60%, 70, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज़ अपने अंदर है, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की जरूरत है। जी जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। खुदा को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते, और पैगंबर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, वो बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूँगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद
लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियां निकालेंगे और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हजारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूंगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरख्वास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और ज्ञान में भी आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपके दिल से आप मान लेंगे कि ये मज़हब सही आप कर सकते हैं, अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में, जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है, आप कबूल कर रहे क्या, वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसको पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में आप मुझे इंशाल्लाह डोंगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है।